हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मेरा हम टिक करके आए फाइनल एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आपको हम यकीन कह रहे हैं कि आप 50 में 50 100% टिक करके आएंगे। आज हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका जो होगा, यानी यह है आधुनिक काल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका यानी 1915 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी यानी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों का होगा यानी बाउल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? 5 जून 1974 या 6 जून 1975? तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन ए यानी 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान पे भाषण दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? यानी दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यानी श्यामवती देवी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार, और इसका जन्म आपका 1908 में हुआ था, जिसे हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। रामधारी सिंह को क्या राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोज कहानी के नायिका कौन है? यानी रोज कहानी के नायिका कौन है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा यानी मालती, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको यानी थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, लेकिन आप लोग किसी तरह मैनेज कर लीजिए। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? यानी रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका गैंग्रीन, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? यानी भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए यानी खटकराला पंजाब, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओशदानी जगदीश चंद्र माथुर रचित यानी किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो इन 4 ऑप्शन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यानी करेक्ट होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यानी बोलते क्षण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ का एकांकी के एकांकर का नाम बताइए। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका मोहन राकेश, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किस पात्रिका का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वह तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे? तो इन क्वेश्चन में से आपको फटाफट आंसर बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका यानी मुन्नी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंधकार जो है कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी नाम और शीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है?
झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मलयज का मूल नाम बताइए, यानी मलयज का मूल नाम बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पार्ट में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ को रचता भी है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग का उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पार्ट में आया है कि अगर तिरछी को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलते ही वह आदमी के गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाते हैं, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे पीछे आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका तिरछी, यानी ऑप्शन बी, एंड त्रिछ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? यानी जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे, गाँव शिक्षक थे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल यानी विश्व शिक्षक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अग जग के छोर, यानी काव्य खंड, गद्य खंड, प्रतिपूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, काव्य खंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि भोजन करे नंद, यानी अचमन ली मांगत सुर जुठनिया। तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का यानी सूरदास, ऑप्शन सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। साहित्य लहरी किनकी रचना है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का होगा यानी सूरदास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? यानी तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों का तुलसी ओम आत्मा दुबे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको यानी स्वामी अग्रदास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का क्या नाम था? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? रत्नाकर त्रिपाठी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कवित्त शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? यानी कवित्त शीर्षक पाठ की जो रचिता है तो कौन है? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका भूषण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या होगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका कामिनी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। यानी काव्यत्री सुबिरदा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? यानी काव्यत्री सुबिरदा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का यानी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि गजानन माधव मुक्तबोध का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
फटाफट आंसर बताएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आपका जो भी बच्चे यानी श्योपुर गावलियार मध्य प्रदेश जो बताएं, इसका आंसर डी है, राइट आंसर हो जाएंगे। किस कविता संग्रह पर रघुवीर शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर लोग भूल गए हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, यानी प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका विनोद कुमार शुक्ल यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए, यानी रायपुर छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हार जीत गद्य कविता कुछ पुस्तक से यानी उद्धृत है, तो बताएंगे इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? तो इसका आंसर आपका यानी आपका कहीं नहीं वहीं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची आकर्षित है? गजानन माधव मुक्तोबोध, अशोक वाजपेयी, नागार्जुन या आपका निराला। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताएंगे। इसका आंसर अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि ज्ञानानंद पति का निवास स्थान कहाँ था? कवि ज्ञानानंद पति का निवास स्थान कहाँ था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया कि आवाज़ भी नहीं आती है यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका यानी गांव का घर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कलड़ की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। कलड़ की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी अंतोन चेखव, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गाई डी मतलब मोपाशा का जीवन काल बताइए, यानी गाई डी मोपाशा का जीवन काल बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी यानी 1885 से 1893, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। घुटने का टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने का टेकना मुहावरे का जो अर्थ होगा, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी घुटना टेकना यानी मतलब क्या हार मानना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। खून पसीना का एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाफट बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अचानक मुसीबत आना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठी का दूध याद आना, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? छठी का दूध याद आना। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट यानी क्या हो जाएगा? अत्यधिक कठिन होना, इन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कलाई खुलना का अर्थ क्या होगा? हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथी की पट्टी खोलना या आपका कलाई टूटना। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भेद प्रकट होना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आलसी का विलोम क्या होगा? यानी आलसी का उल्टा आपको बताना है, आलसी का उल्टा क्या होगा? तो इसका आलसी का उल्टा आपका यानी परिश्रमी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं आप लोग, यानी ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? यानी ज्ञात का उल्टा बताना है, फटाफट आप लोग बताएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका अगात यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अनुराग का विलोम क्या होगा? यानी अनुराग का उल्टा क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 50 नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा विराग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। करुण का विलोम क्या होता है? तो करुण का विलोम आपको बताना है, करुण का उल्टा क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निष्ठुर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन का विलोम क्या होगा? यानी प्राचीन का उल्टा बताना है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का अवार्ड चिन्ह यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गणतंत्र का विलोम है, यानी गणतंत्र का विलोम क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर आपका राजतंत्र यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल भूमि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आकाश का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है। तो सब जानते हैं कि नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन जल का पर्यायवाची है? यानी जल का पर्यायवाची बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों का कमेंट सेक्शन बताना चाहिए। नीरवतवड़ी, तो कौन जल का पर्यायवाची है? यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृग का पर्यायवाची शब्द बताना है। मृग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 60 नंबर क्वेश्चन का
आंसर बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो मिर्ग का यानी कुरंग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची बताना है। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? गज होगा, हस्ती होगा, मतंग होगा या उपयुक्त सभी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको जो होगा इसका आंसर उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, यानी छात्रों के रहने का स्थान क्या होगा? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका छात्रावास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपका प्रत्यक्ष यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वीकार करने का योग्य यानी स्वीकार करने योग्य, तो क्या होगा 64 नंबर क्वेश्चन का यानी स्वीकार करने योग्य मतलब इसका आने वर्णीय यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने का इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे क्या कहलाएंगे? प्रिय दर्शन कहलाएंगे, दर्पण कहलाएंगे, दर्शन कहलाएंगे या प्रिय कहलाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट यानी प्रिय दर्शन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर के बारे में आपको बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आना चाहिए। इसका आंसर आपका बहुविधि यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाथ पैर कौन सा समास होगा? यानी जिसमें डबल जोर हो, जो समझ जाइए कि द्वंद्वी समास होगा, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सारा क्या होगा आपका यानी जो होगा द्वंद्व समास यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजकुमार में कौन सा समास होगा? राजकुमार कौन सा समास होगा? इसका आंसर बताएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल यानी तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गगनचुंबी कौन सा समास होगा? यानी गगनचुंबी के बारे में बताना है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट यानी तत्पुरुष समास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्रिभुवन कौन सा समास होगा? यानी त्रिभुवन कौन सा शब्द त्रिभुवन शब्द जो होगा कौन सा समास होगा? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट यानी द्विगु समास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चिरीमार में कौन सा समास है? चिरीमार जो है समास कौन सा होगा? कर्मधारय तत्पुरुष द्विंद या आपका द्विगु। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल तत्पुरुष समास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जाति का यानी जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विशेषण आप लोगों को पता होगा, यानी जिस क्या होगा जिसके सर्वनाम या संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी विशेषण कहेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी जाति यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा 4 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? यानी भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी ओजस्वी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कक्षा में डेस्क छात्रों की कमी नहीं है। कक्षा में डेस्क छात्रों की कमी नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा यानी आलसी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्रामीण शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या ग्रामीण ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देह कौन लिंग है? तो देह के बारे में आपको बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन का बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आप लोगों का स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आयु कौन लिंग है? तो आयु के बारे में बताना है, ये कौन सा लिंग होगा? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आयु जो आपका स्त्रीलिंग होगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। खटिया कौन लिंग है? तो खटिया के बारे में बताना है आपको। खटिया जो होगा इन 4 ऑप्शन में कौन सा लिंग होगा? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दहेज का लिंग निर्णय करें। दहेज का लिंग निर्णय करना है, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 81 नंबर क्वेश्चन का बताना है, तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। छात्रावास का लिंग निर्णय करना है आपको। छात्रावास का लिंग निर्णय करें, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी पुल्लिंग ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। बाल का लिंग निर्णय करें। बाल का लिंग निर्णय बताएंगे, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर आप लोगों का स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सदाचार का संधि विच्छेद बताइए। सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका आंसर सद जोड़ आचार यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद बताएंगे, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? 85 नंबर क्वेश्चन का बताना है, तो विद्यालय का विदा जोड़ आले यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद बताएंगे, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी उत जोड़ घाटन यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताएंगे, तो इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो अन्वेषण का जो होगा यानी क्या होगा? अनुजोड़ एशन यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जगदम्बा का संधि विच्छेद बताइए। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? 88 नंबर क्वेश्चन का आपका होगा जगत जोड़ अम्बा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो शब्द के जो शुरू में जो होता है उसको हम लोग क्या उपसर्ग बोलते हैं? जैसे बे जोड़ ईमान होगा, बे जोड़ ईमान होगा, क्या होगा? ईमान।
ठीक है। तो यहाँ आपका जो होगा शुरू वाला लेना है आपको, तो इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 89 नंबर क्वेश्चन का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यानी सी, बेजोर ईमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। यानी शुक्र में उपसर्ग बताइए, यानी शुक्र में उपसर्ग जो होगा क्या होगा, सुज और कर्म, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निष्कासन में उपसर्ग बताना है, तो निष्कासन का उपसर्ग आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी इसका निस्जोर, यानी क्या होगा आपका कासन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अपमान के बारे में आपको बताना है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग का यानी अप हो जाएंगे, यानी अपमान, जोरमान होगा, अब जोरमान, यानी अभियोजना शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, बिल्कुल क्या होगा इसका आंसर, तो एब्सोल्युटली इसका आंसर जो होगा आप लोग का अभी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा, यानी प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो शब्द के लास्ट में जो होता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो 94 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इत होगा, यानी प्रकाश जो इत। विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो विभागीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। 95 का आंसर होगा बिल्कुल, यानी ई होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जुर्माना में कौन सा प्रत्यय होगा, माना होगा, आना होगा, रमाना होगा, इनमें से कोई नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट, यानी इसका आंसर आना ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मधुरिमा में प्रत्यय बताएंगे, तो मधुरिमा का जो प्रत्यय होगा कौन सा होगा, 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास होगा, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए आप लोगों का। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका, यानी द्विगु, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, जो स्त्री अभिनय करती है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द जो होगा, इसका आंसर आप लोगों का यानी होगा अभिनेत्री, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, कुर्सी शब्द है कौन सा संज्ञा होगा, तो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था